हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.2 का 1 में दिया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनके क्या निकालना है, उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जो भी रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे कि लास्ट टर्म जो है और जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -8x²। अब हम लोगों को क्या करना है, इस -8x² में ऐसे दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है -8x² को, कि जो भी स्प्लिट करने पे जो भी दो डिजिट आएगा उनको मल्टीप्लाई करे तो मेरा क्या है, ये -8x² है। लेकिन वही दो नंबर्स को अगर आपस में ऐड करेंगे तो वो हमारा इसका मिडिल टर्म्स आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 इंटू 2 करके देखते हैं। तो 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। तो 8x² तो यहाँ से आ जाएगा 4x, और 2x से 8x² आ जाएगा। लेकिन क्या हमारा मिडिल टर्म यहाँ से आ रहा है, -2x आ रहा है। तो -2x लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब -4x और +2x करेंगे तो हमारा क्या होगा, -2x। तो यहाँ से आगे का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आगे हमारा क्या होगा, -2x की जगह पे अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक तो -4x पुट कर सकते हैं, एक 2x। तो यहाँ पे चलिए आगे वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x² -4x +2x ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट टर्म 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इन दो पार्ट्स में और इन दो पार्ट्स में कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिए x² से, और इससे भी x कॉमन ले लिए। यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, x -4। और यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x -4। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा आ गया x -4 और दूसरा टर्म हमारा क्या आ गया, x +2। अब इन दोनों को जीरोस के इक्वल टू में कर दीजिए। जैसे कि x -4 = 0 और x +2 = 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x = माइनस में था उधर 4 तो इधर प्लस में, x +2 था तो x = 0, इक्वल टू के इस साइड में पॉजिटिव में, इधर जाएगा तो नेगेटिव में, x = -2। यहाँ से हमारे दो जीरोस फाइंड आउट हो गए हैं। एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, एक को नाम मान लेते हैं बीटा। तो हमारा अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा हमारा आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को वेरीफाई करना है, जो भी डिजिट आए हैं उनसे क्या करना है, रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में उनको वेरीफाई करना है आपस में। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग क्या जानते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज एंड सेकेंड वन इज हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, देखिए सम ऑफ जीरोज में हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा हमारा है 4, बीटा हमारा क्या है -2, और कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का कोफिशिएंट, तो इस x का कोफिशिएंट में क्या है, -2 है। ठीक, और यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ से 4 - 2 क्या हो जाएगा,
-2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -2 तो ये था इसका x का कोफिशिएंट, और एक और माइनस ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो 4 - 2 प्लस माइनस माइनस 4 में -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, और इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा बाई 1। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस वाला वेरीफाई हो गया। अब हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म में हमारा क्या क्या है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म में है बस -8, तो -8 पुट कर देंगे कांस्टेंट टर्म में। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -4, मतलब 4 है बस, सॉरी, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा -2। तो अल्फा का वैल्यू 4 पुट कर दिए, बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से -2 पुट कर दिए। अब 4 इंटू -2 करेंगे तो हमारा यहाँ से -8 आ जाएगा, और -8 का -8 ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा रिलेशनशिप जो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी वेरीफाइड हो गया, और सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी मेथड से लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4s स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा, 4s स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर आए, और इसको आपस में ऐड करें तो -4 आए। तो 2 2 जा हमारा 4 होता है, 2s ले लिए एक को और एक को 2s, 2 इंटू 2 4s स्क्वायर आ जा रहा है। लेकिन हमारा क्या चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -4s आएगा, 2s तो क्या आ जाएगा 4s पॉजिटिव में, तो इसलिए आगे माइनस का साइन, इसका भी आगे माइनस का साइन, तो -2s और -2s 2 डिजिट हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट करके -4s के प्लेस पे हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके आगे का सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारा क्या होगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s, यहाँ पे बस -1। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन सेम इसी तरह बनाना पड़ेगा, -2s -1 जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा कॉमन में हम लोगों को, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉमन में -1। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2s बन गया और माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा, और -1 इंटू 2s करेंगे तो क्या आएगा, -2s आएगा। तो सेम उसी चीज़ को हम लोग अरेंज करके लिख दिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2s -1, 2s माइनस हमारा यहाँ से आ गया 1, 2s -1, और यहाँ से 2s -1, ठीक है। अब यहाँ से 2s -1 को और 2s -1 को 0 के इक्वल टू में कर देंगे, 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0। अब 2s इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1, तो s इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी सेम उसी तरह से, तो s इक्वल टू यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे दो जीरोस जो हैं, दो जीरोस निकल करके क्या आ गए, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, ये भी 1/2 एंड ये भी 1 हमारा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोगों के क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू में क्या होता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ ये s, तो माइनस में s बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का जो भी कोफिशिएंट होगा। तो सम ऑफ जीरोस में हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में s बाय s स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस में s का कोफिशिएंट बाय
एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस में एस, तो एस का कोफिशिएंट, तो एस का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में -4 है बाय एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 है। यहाँ से 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और 2 ऊपर भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, यहाँ से हमारा सेम, यहाँ से फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इक्वल टू 1। आगे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, प्लस का 1 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है। यहाँ पे फिर अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/4, ये वाला, और 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, ये हमारा क्या हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा सम ऑफ जीरोज जो है ये भी वेरीफाइड हो गया एंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारा दिया गया है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर -7x -3, ठीक है, अरेंज करके सबसे पहले लिख लिए। अब 6 इंटू 3, 6 3 जा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18 -18x स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे -18x स्क्वायर आए और एडिशन करने पे मिडिल टर्म -7x है। तो 9 2 जा 18 होता है, तो 9 इंटू 2 कर लेते हैं, 9 2 जा 18, एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, माइनस में 7, तो -9 प्लस 2x, -9x प्लस 2x करेंगे तो हमारा -7x आ जाएगा। तो इसलिए अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके आगे का सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे हम लोगों को क्या सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा हमारा, 3x कॉमन आएगा, 3x 3 2 जा 6x -3 3 जा 9, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो हमारा कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से फिर क्या हो जाए 2x -3, एक तो हमारा आ गया 2x -3 एंड सेकेंड हमारा क्या आ गया 3x प्लस 1। जीरो के इक्वल टू में करेंगे 2x -3 को, तो क्या होगा 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2 और सेकेंड टर्म 3x इक्वल टू, ये प्लस में है तो जीरो के इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा एक टर्म यानी अल्फ़ा जो है हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा जो हमारा है वो अल्फ़ा हमारा आ गया 3/2 एंड बीटा जो हमारा है, अल्फ़ा जो हमारा है वो 3/2 एंड बीटा जो हमारा है वो क्या आ गया -1/3। अब हम इस रिलेशनशिप को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को। तो हम जानते हैं कि सम हमारा सबसे पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2 प्लस में बीटा का वैल्यू है -1/3 और यहाँ पे फिर कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस में 7/x स्क्वायर हमारा क्या है
तो एक्स स्क्वायर हमारा है 6, 6 पुट कर दिए। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 3 2 6, 2 का टेबल में 6, 3 बार में 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल में 6 2 बार में, तो 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। तो यहाँ से हमारा ये भी क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि हमारा अल्फा का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 पुट कर दिए। और बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3, माइनस 1/3 पुट कर दिए। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा है माइनस का 3 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, 6 पुट कर दिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस 3 बाय 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस 3/6। ये हमारा क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। थैंक यू।